नमस्कार साथियों, मैं सचिन ढिंगिया आज आपके सामने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय पर बात करना चाहता हूं, जो आज के समय समाज के लिए और हमारे सबसे पहले महिलाओं के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक और सम्मानजनक विषय हो सकता है। क्योंकि ये जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक, आपके दिमाग में एक विपत्ति पैदा करेगी और उसको आपको समझना होगा कि यह आज जो आप इस चीज़ की जो चीज़ें झेल पा रही है, तो उसमें आपको उससे क्या प्राप्त होता है, उससे आपको कौन कौन सी बीमारियां और आपको जिस ऑर्गेज़म की आप तलाश में है वो आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। लेकिन ये वीडियो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा जिससे इसको किसी को भी मेरे बोलने से जिसका मन आहत हो। लेकिन ये विषय पर मेरा बोलना मेरा काफ़ी दिन से चाह रहा था, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। और आगे आपको देखना होगा कि इस विषय पर हम कितनी चर्चा विमर्श करते हैं, जिसमें समाज में एक नया चेंज। प्रेम और सेक्स, जब तक मेल के पेनिस में तनाव है, जब तक वह प्रेम नहीं दे सकता। अगर किसी स्त्री के पास पुरुष जाता भी है और वह यह कहता है कि मैं तेरे करीब इस कारण आया हूँ कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तो यह पूर्ण रूप से धोखा है और गलत है। क्योंकि सेक्स शरीर की ज़रूरत है, तो यह गलत नहीं है, पर सेक्स को प्यार कहने की भूल से बचे। ईमानदार होकर कहे कि अगर सेक्स करना है तो सामने वाले को साफ शब्दों में कहे, और साथ ही से पहले खुद को स्पष्ट करें कि मैं प्यार में हूं या वासना में। जैसे हमारे समाज में औरत फूल की तरह कोमल होती है, और फूल को रगड़कर या नोचकर उसके शरीर पर किसी भी तरह के निशान बनाकर या बाहर भीतर घिसकर प्यार नहीं किया जा सकता। स्त्री को शरीर और उसकी वजीना की नसें बेहद ही संवेदनशील होती है और बहुत ही ज़्यादा बारीक होती है। आज जो महिलाएं अपने डॉक्टर के पास जा रही है, उसका एक कारण यह भी है कि उनके शरीर संबंधी में हिंसा है। वासना के वेग के चलते ना तो पुरुष को होश रहता है और ना स्त्री इतनी हिम्मत कर पाती है कि पुरुष को वो किसी न किसी तरीके से रोक सके। फिर उसके बाद क्या होता है एक औरत की ज़िंदगी में कि वह बच्चेदानी में उसकी हजारों बीमारी लग जाती है। माहवारी में भयानक दर्द, ओसीडी और पीओसीडी और पता नहीं क्या क्या सहन करना पड़ता है। पुरुष एक्टिव है स्वभाव से और स्त्री पैसिव, ये आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि इसलिए यहाँ पुरुष को समझना चाहिए कि पल भर की वासना के लिए किसी स्त्री का शरीर खराब ना करे। वैसे भी अगर सेक्स को भी धैर्य और तरीके से किया जाए तो वह एक ठहराव हो भीतर, तो उसके परिणाम दोनों व्यक्तियों के लिए सुखद हो सकते हैं और उसमें संतुष्टि भी हो सकती है। लेकिन जोश में आकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाले पुरुष कभी भी संतुष्टि को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति विवाहित है, उन्होंने अनुभव किया होगा कि सालों तक सेक्स करने पर भी उनके भीतर सेव जो इच्छा है वो यूं की यूं ही बनी हुई है। क्योंकि इसका कारण यह है कि उन्हें गहराई को नहीं जान पाए वो कभी इस चीज़ की। क्योंकि 45 मिनट से पहले तो स्त्री का शरीर खुलता ही नहीं है कि वो तुम्हें अपने कडलिंग करे या तुम्हें किसी चीज़ की परमिशन देगे तुम उसके भीतर प्रवेश करो। लेकिन इसलिए फोरप्ले का इतना महत्व दिया गया है। और ठीक इसी तरह आफ्टर प्ले भी अर्थ रखता है कि तुम्हारी वजह से जीवन का जो ऊर्जा है का आनंद उसमें आ पाए। क्योंकि केवल पेनिट्रेशन को हम सेक्स समझने वाले बलात्कारी है। अपने ही साथी को बलपूर्वक उसका हरण करना बलात्कार ही होता है। आज जो 70% महिलाएं ऑर्गेजम से अनजान है, उसका कारण सिर्फ सेक्स की अज्ञानता है। ना समझे ब्लिक अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करें। अपनी महिला मित्र के पैर छुए, उससे अनुमति ले, उसके प्रति श्रद्धा भाव रखे और इस बात का ध्यान रखे कि उसे दर्द ना दे, आनंद दे। भले तुम 10 मिनट, आधे घंटे या औरत उस पर उसमें टाइम लो, लेकिन उसमें औरत अछूती ना रहे। तुम्हारे स्पर्श से तुम भी अधूरे ही लौट कर आते हो। क्योंकि तुम बहुत धीरे धीरे शरीर तैयार होता है और बहुत धीरे वो द्वार खुलते हैं जब तुम्हें अनुमति मिले। और ये सब समझने के लिए भीतर स्थिरता चाहिए और बिना मेडिटेशन के यह संभव नहीं हो पाएगा। बिना मेडिटेशन जीवन उथला ही रहता है। अगर गहराई चाहिए तो जीवन में ध्यान बहुत जरूरी है। होश, ठहराव, स्थिरता, ना जाने कितने प्रकार की श्रद्धा, ये सारे शब्द केवल ध्यान करने से ही जीवन में आपके उतरेंगे। किताबें पढ़ने या ज्ञान सुनने से कुछ नहीं होगा।